गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। और हम लोग हैं अभी त्र्यंबकेश्वर में। और यहाँ पर हम लोग लेकर रखे थे एक हॉल, एक डॉर्मेट्री काइंड ऑफ है, क्योंकि कल सारे होटल्स जो हैं और रूम्स जो है वो यहाँ पर फुल हो गए थे। तो हमें एक भी होटल नहीं मिला। तो हमने बहुत ढूंढा, हॉल डॉर्मेट्री कुछ नहीं था। तो फिर एट लास्ट एक जगह हमें डॉर्मेट्री मिली है। तो फिर हम वहीं पे स्टे किए हैं और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। तो हम रेडी हो गए हैं नहा धोकर सब कुछ करके, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ। हर हर महादेव। तो गाइस, हम लोग होटल से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, गांव के रास्ते से होते हुए। तो देख सकते हो एकदम काली अंधेरी रात है, सिर्फ एक चांद जो है वो ऊपर में दिख रहा है और हल्की हल्की लाइटिंग्स है बस। और इसी रास्ते से हमको जाना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सब सुबह रेडी हो गए हैं और सब जो हैं कहीं ना कहीं से निकलकर मंदिर की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस, हमने एंट्री कर ली है और बहुत भीड़ है। मतलब अगर हम लोग 5:30 बजे सुबह सोकर उठे हैं तो आप समझ जाइए कि ये लोग, तो मुझे लगता है कि रात से ही लाइन में लगे हुए हैं जो हमारे सामने सामने चल रहे हैं। तो गाइस, इसकी जो लाइन है वो मंदिर के बाहर से ही जो है वो चालू हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो ऐसे बड़े बड़े आपको 4 हॉल मिलेगा। 4 हॉल हमें क्रॉस करना है टोटल। तो अभी हमने एक हॉल क्रॉस कर दिया है और अभी हम दूसरे हॉल में लाइन में लगे हुए हैं। फिर यहाँ से क्रॉस करके हमें तीसरे हॉल में जाना है और फिर उसके बाद हम चौथा हॉल जब क्रॉस करेंगे उसके बाद एक पैसेज आएगा और उसके बाद हमें जो मंदिर है वो दिखेगा। तो गाइस, जैसे ही हम लोग मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे हैं, वहाँ पर बहुत सारे पंडित थे जिनको पूजा करानी थी। वो उनको बोल रहे थे कि अगर आपको पूजा करानी है तो वो करवा देते हैं। तो ये जो आप सामने में जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ के पंडित लोग जो हैं वो पितृ की जो पूजा है वो करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे हिंदू जो हैं वो यहाँ पर साल में एक बार आना होता है और ये पूजा यहाँ पर हम लोग करवाते हैं। तो गाइस, हमारे जो दर्शन हैं वो हो गए हैं और अब मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ। जो गर्भगृह की फ़ोटो है, जो महादेव का जो शिवलिंग है वो, उसके दर्शन मैं नहीं करवाता हूँ। इसके लिए स्पेशल परमिशंस होती है और वहाँ कैमरे वगैरह कुछ अलाउड नहीं होते हैं, तो सॉरी। तो आप आ सकते हैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर और बहुत ही सुंदर प्लेस है ये और पूरे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है और यहाँ का वेदर भी बहुत कूल रहता है। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं तो ये प्लेस को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। हे गाइस, तो आज हम लोग का जो ट्रिप है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोग 23 तारीख से निकले हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से और ओवरऑल हम लोग 2000 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। हमने पूरा अष्टविनायक जो है पुणे का, उसका दर्शन किया है। फिर हमने गणपति विसर्जन हम देखने गए थे मुंबई में। फिर उसके बाद हम आए हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसके पहले हम लोग एक ज्योतिर्लिंग और गए थे, भीमाशंकर। तो इस ट्रिप में ओवरऑल मतलब मान के चलिए 10 दिन का ट्रिप था हमारा। तो आज हमारा 8वां दिन है। आज से हम रिटर्न करेंगे और 1000 किलोमीटर जो है हमको ड्राइव करना है। तो भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा इसी तरह हम पर बनाए रखें ताकि हम इंडिया की जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी अपने फेस्टिवल्स हैं, उसका जो व्यू है, उसका जो टेस्ट है वो हम आप तक ला के दे सकें। तो मिलते हैं आपको आगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस, मंदिर से निकलने के बाद हम लोग जैसे ही एग्ज़िट करते हैं तो हमें जो है बहुत छोटे छोटे जो मंदिर है वहाँ पर और मिल जाते हैं। तो हम बहुत सारी मंदिरों के भी दर्शन करते हैं, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा दर्शन जो है वो गायत्री मंदिर का लगा था। और फिर हम चले गए नदी देखने के लिए। तो जो गोदावरी नदी है
उसका जो उद्गम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर ही है। तो त्र्यंबकेश्वर से ही जो गोदावरी नदी जो है वो निकली है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा जी के बाद। फिर हम कुछ देर बैठे और फिर वहाँ से हम निकल गए मार्केट की ओर। तो गाइस, यहाँ का जो मार्केट है वो आपको एक मालगुडी डेज़ की याद दिलाएगा। बहुत ही प्यारा मार्केट है यहाँ का, और यहाँ से आप मिठाई वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर लोग स्पेशल पूजा के लिए आते हैं, अपने पितृ की पूजा के लिए आते हैं। तो जो भी लोग आपको सफ़ेद कपड़ों में दिखेंगे, वाइट धोती या वाइट कपड़ों में दिखेंगे, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दे दें, क्योंकि उन लोग पूजा में जाते हैं तो उन लोग का ऐसा रहता है कि उनको छूना नहीं है, अदरवाइज़ उनको वापस से नहाना पड़ेगा। तो बस उनको थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिए। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है कि हम हर एक धर्म को जो है वो मानते हैं और उनको पूछते हैं। मेरा पंकज का और देवेंद्र का दर्शन तो हो गया, और ये जो है हमारे बिछड़े हुए भाईकर्स जो हैं वो हमें त्र्यंबकेश्वर में मिल गए हैं। तो अब इनके साथ हमें वापस रायपुर जाना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं दादा के ब्लॉग में। हम निकल रहे हैं रायपुर के लिए। मैं हूँ फर्जी ब्लॉगर, और ये रहे हमारे साथी देवेंद्र द फर्जी राइडर, सॉरी छबरी राइडर। हम आपको मिलते हैं आगे की राइड में, तब तक के स्टे ट्यून। मिलते हैं गाइस आगे, सब बोल दिया इतने। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय गाइस। और आज है हमारा 8वां दिन, और आज हम लोग निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर से रायपुर के लिए। वी आर ऑल सेट टू गो। और जो आप पीछे हॉल देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, सत्संग हॉल, वहीं हम लोग नाइट स्टे किए थे, क्योंकि यहाँ होटल्स नहीं मिले थे हम लोग को। तो इट हेल्प मी अ लॉट कि हम लोग यहाँ पर फ्रेश हो सके। और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठकर हम लोग मंदिर चले गए थे। तो थैंक यू भगवान कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही देते हैं आपके लिए, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ। हर हर महादेव। गाइस, ये है सुपर मिसल पाव, जो कि ढाबे में मिलता है। इसमें आप देख सकते हो मिसल पाव, पापड़, कांदे, नींबू, और उसके बाद ये अरे प्याज को कांदा ही बोलते हैं इधर, कांदे नींबू, और ये लाल लाल बीटरूट, खीरा, गाजर, दही और सोन पापड़ी। मतलब फुल ऑन हाई कैलोरी डाइट। सो एंजॉय जीवांशु। तो गाइस, ये है गांव का ट्रैफिक। जैसे आपको शहरों में कार का जाम लगता है, वैसे गांव में आपको भेड़ बकरियों और गाय का जाम लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें ये ट्रैफिक मिलता रहेगा, तो इसको इग्नोर करना है और सीधा सीधा चलना है। देखो, सबके सब शांति से खड़े हो गए। चलो। तो गाइस, हमने ले लिया है एक शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि हम लोग जब गूगल मैप में देख रहे थे तो जो रास्ता है वो हमें समृद्धि एक्सप्रेस में लेके चले जा रहा था। गूगल भूल जा रहा था कि हम लोग बाइक चला रहे हैं। हमने बाइक का डाला था, लेकिन फिर भी वो हमें समृद्धि में ही लेकर जा रहा था, जहाँ पर आपको फाइन पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है, सिर्फ कार अलाउड है। इसलिए हमने ये शॉर्टकट रास्ता लिया, जो हमें दूसरे हाईवे से ले जाते हुए हमारे वे में मिला देगा। और हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस में जो है वो हम लोग नहीं जाएंगे, और हम लोग दूसरे हाईवे से सीधा रायपुर के लिए हम लोग निकल जाएंगे। अभी बज रहे थे दोपहर के 3, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत ही प्यारा मौसम था, और दोनों तरफ खेत है। खेत की खुशबू जो है वो आ रही थी हम लोग को। तो ऐसा लग रहा था यार, क्या मस्त वेदर में हम चला रहे हैं, और काफ़ी टाइम से चला रहे हैं इसी खड़बूड़े रास्ते में। और ये रास्ता जो है हमें खेत में ले आया है, कोई हाईवे नहीं दिख रहा है। तो अब हमें ये खेत को क्रॉस करके हाईवे में जाना है। तो शॉर्टकट लेना कई बार आपको जानलेवा पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा खेत में आराम करते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे। देख तेरी की बैग भी गिर गया। तो हमें मिल गया है स्टेट हाईवे, और हम अभी स्टेट हाईवे से जा रहे हैं नेशनल हाईवे।
और आज हम देखेंगे कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। और चलाते चलाते ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। अब हम लोग को स्टे देखना है क्योंकि हम लोग एक दिन में तो रायपुर पहुँचेंगे, तो बीच में एक दिन का हमारा स्टॉपेज रहेगा। ये हम नेशनल हाईवे में अभी पहुँच चुके हैं और हमारा प्लान है कि हम लोग संभाजी नगर में रुकें, जो कि है औरंगाबाद का नाम चेंज होकर हो गया है संभाजी नगर। तो फिर हमारा आज का नाइट स्टे जो है वो वहीं का है। तो चलते हैं आगे और चलते हैं होटल और आज स्टे करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम सिटी जो है वो पहुंच गए हैं, कुछ ही दूर है, कुछ ही दूर में हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम लोग को होटल मिल गया है और यहाँ हम अपनी गाड़ी जो है वो सेफली पार्क कर रहे हैं। कुछ स्टेयर्स है जो हम लोग को चढ़ाना था, ये थोड़ा सा टास्क था, लेकिन इट्स गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी गाड़ी का गाड़ी जो है वो लो लेवल की है तो हल्का सा टकराया था स्टैंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इंजन तो नहीं टकरा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, स्टैंड टकराया था। फिर हमने धीरे से सबके सपोर्ट से अपनी गाड़ी जो है वो ऊपर चढ़ा ली और आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, नाइट स्टे करने वाले हैं। तो जो ये होटल है ये बहुत ही प्यारा है, इन्होंने अंदर में हमें पार्किंग दे दी और हमारी गाड़ियों में ये चैन बांध देंगे और फिर उसके बाद गाड़ी जो है वो सेफ रहेगी। तो हमारा प्लान था कि पहले हम सामान नहीं निकालें, लेकिन फिर बोले कि जब रुक रहे हैं तो हम सामान निकाल लेते हैं और ऊपर रूम में स्टे करेंगे। हमारे यहाँ टेंट का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा राइड हो गई है आज की। तो आज होटल में रुकना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिसकी पार्टी जो है वो जीवांशु दे रहा है अपने बर्थडे की पार्टी, बोल रहे सर बर्थडे कभी भी आए, एक ट्रिप में एक पार्टी मिल करते। थैंक यू जीवांशु, आगे भी ऐसी पार्टी देते रहना। इस बार गैंग कम थी, अगली बार गैंग ज़्यादा लाएंगे, तो बाइकर्स वाले ध्यान दें कि जीवांशु एक ट्रिप में एक पार्टी ज़रूर देता है। तो गाइस हम लोग स्टे करते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह। हर हर महादेव।